हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का द नेक्स्ट वन टॉपिक दैट इज अबाउट मलेरिया। ठीक है, हम लोग जो डिजीजेस कर रहे थे, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने जो डिजीज कंप्लीट किए थे वो था बैक्टीरियल डिजीज। ओके, बैक्टीरियल डिजीज में हम लोगों ने क्या कर लिया था, टाइफॉइड एंड निमोनिया को हमने कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ हमने वायरल डिजीज दैट इज कॉमन कोल्ड को भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ये मलेरिया। ओके, मलेरिया डिजीज। सबसे पहला तो क्वेश्चन ही हमारा आता है कि मलेरिया जो डिजीज है ये कैसी बीमारी है, कैसा डिजीज है। सबसे पहली बात तो ये इन्फेक्शस डिजीज है। ओके, इन्फेक्शस डिजीज है और साथ ही साथ ये कौन से पैथोजन से फैलती है, तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट इज मलेरिया इज स्प्रेड बाय द पैथोजन दैट इज कॉल्ड प्रोटोजोअन। ओके, कौन से पैथोजन से ये फैलता है, बाय प्रोटोजोअन। ओके, एक प्रोटोजोअन बोल के एक पैथोजन होता है जिससे ये फैलता है। मतलब कि प्रोटोजोअन क्या है, आप लोग एनिमल किंगडम टॉपिक में पढ़े होंगे। प्रोटोजोअन आर द यूनिसेलुलर एनिमल्स। ठीक है, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं प्रोटोजोअन्स। और वो प्रोटोजोअन कौन सा है जो कि डिजीज कॉज करता है मलेरिया, तो वो प्रोटोजोअन है दैट इज प्लाज्मोडियम। ये भी आप लोग का बहुत कॉमन टॉपिक है जो कि आप लोग क्लास 9, 10 इवन 8 में भी बच्चे लोग जानते हैं इसके बारे में कि द प्लाज्मोडियम इज द डिजीज मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, तो कौन सा प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन का नाम हम लोग लिखेंगे प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया को कॉज करता है। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट वन टॉपिक है वो क्या, ये तो बहुत सिंपल सा थिंग था जो मैंने बताया, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर टॉपिक्स में। तो ये वही चीज़ है, बस प्लाज्मोडियम इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। ओके, बट हम लोगों के एनसीईआरटी बुक में जो हमारे 12th सिलेबस में दिया हुआ है टर्म वो क्या है, उसे हम लोग आज डिटेल्स करने वाले हैं। मलेरिया को डिटेल्स में जानेंगे कि ये बीमारी कैसी बीमारी है, ये बीमारी किस तरह से स्प्रेड होती है और इस बीमारी में होस्ट एंड वेक्टर क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में करने वाले हैं। ओके, तो अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और मैं इसी तरह से आप लोगों को अपना बेस्ट देती रहूँगी। ओके, तो देखिए, तो प्लाज्मोडियम, सबसे पहली बात हम लोग अब आते हैं द प्लाज्मोडियम पर। प्लाज्मोडियम जो होता है इसके कई वेराइटीज़ होते हैं। ठीक है, जो वेराइटीज़ हमारे बुक में दिया हुआ वही वेराइटीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, कुछ नया नहीं बताऊंगी। ओके, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, जो वेराइटीज़ दी हुई है हमारे बुक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वेराइटीज़ को आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, तो क्या है वेराइटीज़, एक वेराइटी हमारा वाइवेक्स, नंबर 1 पी वाइवेक्स मीन्स कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नंबर 2 हमारा है पी दैट इज पी मलेरिया एंड द थर्ड वन इज पी यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ओके, फैल्सीपेरम। ओके, तो ये तीन जो वेराइटीज है हमारे, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे लिए। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, थोड़ा सा स्पेलिंग देख रही थी कि स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, न्यू नेम्स है ना, तो फैल्सीपेरम। तो फैल्सीपेरम क्या है, यही मोस्ट कॉमन टर्म है जो कि हमें लर्न करना है। ओके, पी वाइवेक्स, पी मलेरिया एंड पी फैल्सीपेरम तो है ही हमारा टर्म जो कि हमें लर्न करना है, बट इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज पी फैल्सीपेरम। पी फैल्सीपेरम क्या है, ये इंडियन वेराइटी है। ओके, कैसा है, ये है इंडियन वेराइटी। ओके, इंडियन वेराइटी है और ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, मेलिग्नेंट क्या कह सकते हैं, हमारे एनसीईआरटी बुक में जो टर्म का यूज़ किया गया दैट इज मेलिग्नेंट, बहुत ज़्यादा भयानक हो सकता है इसका रिजल्ट। ओके, पी फैल्सीपेरम जो है ये बहुत ज़्यादा मेलिग्नेंट हो सकता है और साथ ही साथ ये जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में ये ज़्यादा फैलते हैं, ये वाली जो मलेरियल पैरासाइट है ये। ओके, फैल्सीपेरम। और दूसरी बात क्या हम लोग इसमें जानेंगे, ये जो बीमारी है इसे हम लोग हल्के में नहीं लेते हैं मलेरिया को। मलेरिया अगर मेलिग्नेंट रूप ले लेती है तो ये इवन डेथ भी कॉज कर सकती है, मतलब ये फीटल भी हो सकती है, जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये फीटल भी हो सकती है। ठीक है, अब ये तो रहा इसका कुछ कॉमन टर्म्स जो कि मैंने बता दिया आपको, फैल्सीपेरम एंड वाइवेक्स एंड मलेरिया, ये इसके वेराइटीज़ हैं। अब नेक्स्ट वन टॉपिक हम लोग करेंगे कि इसको फैलाता कौन है। अब बताइए आप लोगों को क्या नॉलेज है इसके बारे में कि ये हमारे अंदर आता कैसे है, प्रोटोजोअन कैसे आता होगा हमारे अंदर, ये हमारे बॉडी के अंदर किस वे से आता होगा। ये हमारे बॉडी के अंदर एक
कॉमन मॉस्किटो के वे से आता है, ठीक है। कौन सा मॉस्किटो है? दैट इज एनोफिल्स। कौन सा मॉस्किटो है? हमारे बॉडी में ये स्प्रेड करता है बाय फीमेल एनोफिल्स के थ्रू। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, एक और चीज आप लोग लर्न कीजिएगा, प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो नोन एज MP, मलेरियल पैरासाइट। MP, ओके, मलेरियल पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग फीमेल एनोफिल्स को थोड़ा डिटेल करें। ओके, इस प्लाज्मोडियम को अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये मतलब स्प्रेड भी होता रहता है और अपने लाइफ साइकिल को भी चलाते रहता है, ठीक है। जैसे कि ये अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में आया और फिर उस ऑर्गेनिज्म के थ्रू तीसरे ऑर्गेनिज्म में अगर ये गया, तो इसका मतलब इसे कितने बॉडी की ज़रूरत पड़ी? इसे एक पहला वाला ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत पड़ा और उस ऑर्गेनिज्म ने फिर तीसरे को संक्रमित किया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या जाने कि इसका जो होस्ट था, प्लाज्मोडियम का जो होस्ट था वो 2 था। ओके, कौन कौन सा होस्ट था? अगर हम लोग होस्ट की बात करें, होस्ट, तो इसका 2 होस्ट है। ओके, 2 होस्ट, ओके, 2 होस्ट है और 2 होस्ट के कारण इस बीमारी को हम लोग, ये मलेरिया बीमारी को डाइजेनेटिक बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इस बीमारी को? इस बीमारी को कह सकते हैं या इस पैरासाइट को कहते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक पैरासाइट। ओके, ये कैसा पैरासाइट है? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो है ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। अब इसका कौन कौन सा होस्ट है जिसके कारण इसे डाइजेनेटिक हमने कहा? इसका होस्ट है, सबसे पहला तो मैंने बताया आपको मॉस्किटो। मॉस्किटो, जिस मॉस्किटो का नाम मैंने यहाँ बता दिया, फीमेल एनोफिल्स। ओके, सारे मॉस्किटोज नहीं, एक स्पेशलाइज्ड मॉस्किटो है, दैट इज फीमेल एनोफिल्स। और यही दूसरा होस्ट इसका हो जाता है ह्यूमन। ओके, दूसरा होस्ट हो जाता है ह्यूमन। तो पहले, सबसे पहले ये जाता किसके अंदर है? समझ लीजिए कि ये सबसे पहले जाता है मॉस्किटो के अंदर। ओके, और मॉस्किटो के अंदर से फिर ये ह्यूमंस के अंदर जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कैसे, मॉस्किटो के अंदर कैसे जाता होगा? तो चलिए इसके पूरे लाइफ साइकिल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ, जो कि हमारे NCERT बुक में स्ट्रक्चरली बताया गया, उसे मैं अच्छी तरह से स्ट्रक्चरली ही आप लोगों को समझाऊंगी, काफ़ी ईजी वे में। देखिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को कि मॉस्किटो और ह्यूमंस, इसके 2 होस्ट होते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, और एक बात, मलेरिया डिजीज में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये तो आप लोगों को पता होगा ना। कंटिन्यू फीवर लगता है, ठंड लगता है, ओके, चिल्स, ठंड लगता है, फीवर लगता है कंटिन्यू, ओके, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, ये सब कुछ इसके सिम्टम्स हैं मलेरिया के। तो ये काफ़ी जनरल टर्म है, ये मैं आप लोग को नहीं लिखवा रही हूँ। ओके, इसका जो लाइफ साइकिल है उसे हम लोग अभी करने वाले हैं, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक सबसे पहले हम लोग एक हैंड बनाएंगे, जैसा कि हमारे NCERT बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे हम लोग हैंड बनाए, हम लोगों ने यहाँ पे एक मॉस्किटो ने इसे बाइट किया, ठीक है, इस मॉस्किटो ने इसे बाइट किया। ओके, मॉस्किटो ने बाइट किया। मानते हैं हम लोग, ये मानते हैं कि ये जिस मॉस्किटो ने हैंड में काटा, ठीक है, वो मॉस्किटो क्या है? वो मॉस्किटो के मतलब अपने अंदर प्लाज्मोडियम को लिए हुए है, ठीक है। ये मैं एक स्टेज बता रही हूँ इसका, ये मैं आपको एक स्टेज बता रही हूँ इसका, ठीक है। ये मॉस्किटो ऑलरेडी संक्रमित है, ठीक है, ये मॉस्किटो ऑलरेडी संक्रमित है, या मैं इसको दूसरी तरीके से आपको बता सकती हूँ। इधर वाला फेज पहले आपको बता देती हूँ। एक बीमार इंसान है, ठीक है, जिसको मलेरिया हो चुका है। वो बीमार इंसान को जब मॉस्किटो काटेगा, सबसे पहली बार जब वो उसको काटेगा, यहाँ पर भी मैं एक हैंड बना देती हूँ। ओके, इस तरह से मैं एक हैंड बना देती हूँ। यहाँ पर भी एक मॉस्किटो आया, मॉस्किटो उसने काटा, ठीक है, उसने काटा हैंड को। तो जैसे ही काटा, ये कैसा है? ये डिजीज, ये क्या है? इन्फेक्शस हैंड, ठीक है, इन्फेक्शस हैंड है। ओके, इन्फेक्शस हैंड है। इस इन्फेक्शस हैंड से ये इस मच्छर ने क्या किया?
बाइट किया तो अलोंग विथ ब्लड उसके अंदर क्या आ गया, इसका जो पैरासाइट था दैट इज प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम इसके अंदर था, इस इंसान के अंदर, वो प्लाज्मोडियम इस मॉस्किटो के अंदर चला गया। ठीक है, इस मॉस्किटो के कौन से भाग में गया, इस मॉस्किटो के सेलिवरी ग्लैंड में गया। ओके, इस मॉस्किटो के सेलिवरी ग्लैंड में गया। ठीक है, और उसके बाद जब इस मॉस्किटो ने इसे काटा, मतलब एक स्वस्थ इंसान को काटा, ये इंसान कैसा है, ये हैंड कैसा है, नॉन इन्फेक्शस है। कैसा है ये इंसान, वो हेल्दी इंसान है। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन। तो हेल्दी पर्सन को जब उसी मॉस्किटो ने काटा, इसी मॉस्किटो ने जब काटा तो क्या हो जाएगा कि उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम चला आएगा। ठीक है, वो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो आ जाएगा इस हेल्दी पर्सन के अंदर। अब देखिए इस हेल्दी पर्सन के साथ क्या होगा, यही तो हमारा मेन टर्म है जो हमें जानना है। ये दो होस्ट की कहानी तो आप लोगों ने समझ ही लिया। एक होस्ट है हमारा मॉस्किटो, क्योंकि ये मॉस्किटो के अंदर पहले आया प्लाज्मोडियम, फिर मॉस्किटो ने स्वस्थ इंसान को काटा तो स्वस्थ इंसान के अंदर वो चला गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से ये सीधे चला जाएगा कहाँ पर। और दूसरी बात, प्लाज्मोडियम का कौन सा रूप बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल है, कौन सा रूप, तो वो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजोइट्स, इन्फेक्शस स्टेज होता है। ठीक है, स्पोरोजोइट्स, इन्फेक्शस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। ओके, स्पोरोजोइट्स क्या होगा, ये इन हो जाएगा यहाँ पे स्पोरोजोइट्स आ गया। अब ये स्पोरोजोइट्स जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा इसके लीवर में, ये क्या है, लीवर। ठीक है, लीवर में जाएगा ये स्पोरोजोइट्स, और ये स्पोरोजोइट्स सिंस इन्फेक्शस स्टेज है, मतलब हार्मफुल स्टेज है, ये स्पोरोजोइट्स लीवर में आने के बाद सीधे मल्टीप्लिकेशन करने लगेगा। ठीक है, स्पोरोजोइट्स जो है ये प्लाज्मोडियम का एक स्टेज है। ठीक है, बॉडी का एक स्टेज है, जो स्टेज काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये बीमारी फैलाने के लिए इनफ होता है। ठीक है, तो यही स्पोरोजोइट्स लीवर में जब पहुंचेगा, ये इंसान को मतलब ब्लड के थ्रू जब वो लीवर में पहुंच जाएगा तो लीवर में क्या करेगा, वो मल्टीप्लिकेशन करने लगेगा। क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगेगा। आप लोगों ने अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, कौन सी क्लास में, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो मल्टीपल फिशन करता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम आएगा, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, मल्टीपल फिशन। ओके, मल्टीपल फिशन करेगा, और उसके बाद मल्टीपल फिशन के बाद यहाँ ढेर सारे स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे इस लीवर सेल में। ओके, तो लीवर सेल में तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइड हो ही चुका। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कि इसे हम लोग मेरोजोइट्स के नाम से जानेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये हमारे आरबीसी में जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे ब्लड में पूरी तरह से फैल जाएगा, आरबीसी में पूरी तरह से ये सारे स्पोरोजोइट्स जो हैं ये फैल जाएंगे। ओके, जब ये आरबीसी में जाके फैल जाएगा तो आरबीसी में क्या होगा, अब ये एक ऐसा काम करेगा ना जिसके कारण हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगेगी। क्या होने लगेगी, मुश्किल। क्या होगा कि ये स्पोरोजोइट्स जो है ये ब्लड के हीमोग्लोबिन को ही खाने लगेगा। ठीक है, ब्लड के हीमोग्लोबिन को ही खाने लगेगा। तो क्या करेगा, ये ईट्स हीमोग्लोबिन। ठीक है, ब्लड के हीमोग्लोबिन को खाने लगेगा, और साथ ही साथ एक केमिकल रिलीज करने लगेगा। कौन सा केमिकल रिलीज करता है आरबीसी में, ये प्लाज्मोडियम मतलब स्पोरोजोइट्स जो है वो कौन सा केमिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज हीमोजोइन नाम का केमिकल। ठीक है, हीमोजोइन केमिकल ये बनाने लगेगा। ठीक है, हीमोजोइन केमिकल बनाने लगेगा, और साथ ही साथ हमारा जो ब्लड है वो किस रूप में बदल जाएगा, हमारे ब्लड में एक टर्म हो जाएगा हीमोलाइसिस, मतलब कि हमारा जो ब्लड है उसमें ब्रेकिंग ऑफ आरबीसी होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि आरबीसी में जैसे ही वो पहुंचा प्लाज्मोडियम, आरबीसी में पहुंचने के बाद उसने हीमोग्लोबिन को खाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन को खाते खाते वो कर क्या रहा है, वो एक हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज कर रहा है। ओके, हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज कर रहा है, और साथ ही साथ हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी कि आरबीसी ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हीमोलाइसिस। ओके, हीमोलाइसिस क्या कहेंगे हम लोग, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। ओके,
हीमोलाइसिस हो रहा है, और इस कारण से हमारा जो यूरिनेशन होगा वो ब्लैक इन कलर होने लगेगा। ठीक है, यूरिन जो हमारा निकलेगा वो ब्लैक कलर का निकलने लगेगा। इसलिए इसमें क्या हो जाता है कि यूरिन सिंस कि हमारा ब्लैक हो जाता है, इस डिजीज को हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक यूरिन डिजीज। कौन से डिजीज के नाम से जानते हैं हम लोग? ब्लैक यूरिन डिजीज। ओके, ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से जानते हैं क्योंकि ब्लड हमारा तो रेडनेस तो ब्लड का खत्म हो रहा है ना, तो वो कैसा हो जाएगा, उसके कारण हमारा यूरिन का कलर ब्लैकिश होने लगेगा। ठीक है, यूरिन का कलर ब्लैकिश होने लगेगा, इसलिए इस बीमारी को ही हम लोग अदर नेम से जानते हैं, दैट इज ब्लैक यूरिन डिजीज। और इसके बाद क्या होगा कि हम लोग बीमार पड़ गए, ठीक है, संक्रमित हो गए हम लोग मलेरिया से, इतना तो कंफर्म हो गया ना कि हम लोग संक्रमित हो गए क्योंकि हमारा यूरिन ब्लैक होने लगा और काफी ज्यादा हार्ड लेवल का मलेरिया हो गया, ये भी नहीं कि साधारण। ठीक है, ये भी नहीं कि साधारण। तो उसके बाद हमारे अंदर जो ब्लड है उसमें क्या होने लगेगा, ये जो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है ये अपने गैमिट्स बनाने लगेगा। ठीक है, ये अपने गैमिट्स बनाने लगेगा, फीमेल गैमिट एंड मेल गैमिट्स। ओके, तो यहाँ से शुरू हो जाता है इसका और ज्यादा मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बनाने लगेगा फीमेल गैमिट एंड ऑल्सो मेल गैमिट, ये बनाने लगेगा। इसको क्या कहेंगे? गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, कौन कर रहा है गैमिटोजेनेसिस? प्लाज्मोडियम कर रहा है। ठीक है, प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट्स था वो कर रहा है यहाँ पे गैमिटोजेनेसिस, और फिर इसको, इस इंसान को, ये जो इंसान इन्फेक्टेड हो गया, देखिए ये इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्टेड हैंड, अब इसको मॉस्किटो ने बाइट किया, नॉर्मल मॉस्किटो ने बाइट किया। ठीक है, तो नॉर्मल मॉस्किटो ने जैसे ही उसका ब्लड सक किया तो ब्लड के साथ उसको क्या मिला? बोलिए, उसको ब्लड के साथ क्या मिला? उसको ब्लड के साथ इसका जो गैमिट्स है मेल एंड फीमेल वो मिला। ठीक है, और वो मेल एंड फीमेल गैमिट कहाँ पहुंच गया? सेलिवरी ग्लैंड में, उसके सलाइवा में पहुंच गया, उसके मॉस्किटो के सलाइवा में वो पहुंच गया, और सलाइवा में पहुंचने के बाद वो क्या कर लेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, और यही आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्लाज्मोडियम बनेगा वो प्लाज्मोडियम फिर ये मच्छर किसी और को काटेगा और उसके हैंड पे वो चला जाएगा प्लाज्मोडियम। ओके, तो इस तरह से इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट होता है। और सिंस कि ये जो लाइफ साइकिल चलाते चलाते ये जो मतलब एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जा रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस चलता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है ये वेक्टर है, वेक्टर ऑफ द डिजीज। क्या है? वेक्टर ऑफ द डिजीज। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाके बीमार को बीमार नहीं किया, ये क्या किया? ये एक जगह से दूसरी जगह तो गया, बीमार भी किया, और साथ ही साथ ये अपना लाइफ भी चला रहा है। क्या कर रहा है? अपना लाइफ साइकिल भी ये चला रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग वेक्टर कहते हैं, नॉट अ कैरियर ऑफ द डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर ऑफ द डिजीज। बिकॉज वेक्टर ऑफ द डिजीज क्यों हम लोग कह रहे हैं वेक्टर ऑफ द डिजीज? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये कैरियर का भी काम कर रहा है प्लस अपने लाइफ साइकिल को भी चला रहा है। ओके, तो इसलिए हम लोग इसे वेक्टर ऑफ द डिजीज कहते हैं। तो ये रहा हमारा टोटल मलेरिया के बारे में डिस्कशन। इससे ज्यादा नीट में भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा और ना ही बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें जो मेन टर्म्स है वो मेन टर्म्स यही है कि डाइजेनेटिक पैरासाइट का नाम बताइए, तो प्लाज्मोडियम। नेक्स्टली हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा फॉर्म इसका ज्यादा हार्मफुल होता है, दैट इज स्पोरोजोइट्स। ओके, और साथ ही साथ ये सबसे पहले कौन से भाग को संक्रमित करता है? तो लीवर को संक्रमित करता है। ठीक है, लीवर को संक्रमित करने के बाद फिर ये कौन से भाग में जाता है? तो ये आरबीसी में जाता है। हीमोलाइसिस कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है क्रिएट? तो हीमोलाइसिस प्लाज्मोडियम करता है क्रिएट। ओके, कई क्वेश्चंस हैं, छोटे से लेके बड़ा तक हम लोग इसमें से कई क्वेश्चंस बना सकते हैं, आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं मिलेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्टली करते हैं, मलेरिया तो हमारा क्लियर हो ही गया, और अब हम लोग नेक्स्ट टर्म करते हैं अपना अमीबोइक डिसेंट्री। ओके, अमीबोइक डिसेंट्री एक सिंपल सा टर्म है जो कि आप लोग को बस समझाना है, उसमें इतना ज़्यादा हमें वेराइटी शो ऑफ नहीं करना है। ओके, छोटे से टर्म में आपको अमीबोइक डिसेंट्री समझ में आ जाएगा, और अगर आपको इस तरह से समझ में आ रहा हो, हमारा लेक्चर, हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो, तो इसे आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्टली अब हम लोग करते हैं डिसेंट्री। डिसेंट्री जो है, डिसेंट्री भी ऐसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को डिसेंट्री बैक्टीरियल डिजीज में लिखाया था। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज में भी डिसेंट्री आती है, बट
डिसेंट्री मेनली करके जो कॉजेटिव इसका एजेंट है ये है प्रोटोजोआ, ठीक है। अभी हमने प्रोटोजोआ किया, प्रोटोजोआ कौन सा, प्लाज्मोडियम किया अभी हमने, जो क्या कौन सी बीमारी फैला रहा था, मलेरिया फैला रहा था, ठीक है। अब हम लोग करते थे डिसेंट्री। डिसेंट्री जो है ये भी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है एक तरह से, ये भी, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ वही मैं आप लोग को बताती हूँ, इसे भी हम लोग एक खतरनाक बीमारी का नाम दे सकते हैं, ओके। तो ये जो डिसेंट्री है ये डिसेंट्री किससे फैलती है, सबसे पहली बात हम लोग इस डिसेंट्री बीमारी को और क्या नाम से जानते हैं, दूसरा नाम भी हम लोग इसका लिख लेते हैं, ठीक है, दैट इज अमीबाइसिस, ओके, अमीबाइसिस, बाइएसिस, ओके, अमीबाइसिस, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, अमीबा। कौन है इसका पॉजिटिव एजेंट, अमीबा। तो अमीबा इज अ पैरासाइट, अमीबा इज अ पैरासाइट, बट विच टाइप ऑफ पैरासाइट, अमीबा इज अ प्रोटोजोअन। कैसा है, अमीबा एक प्रोटोजोअन है, प्रोटोजोअन है। और फुल नेम अगर हम लोग बोले तो क्या है, इसका क्वेश्चन कई बार आता है, अमीबोइक डिसेंट्री किससे फैलता है, तो द आंसर शुड बी अमीबा, ये हिस्टोलिका, क्या नाम है इसका टोटल, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ओके। ये है इसका मेन पॉजिटिव एजेंट, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस इसका आता है नीट एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम्स में भी। और इसके बाद हम लोग क्या टर्म्स करेंगे, ये कौन सी किस तरह से ये बीमारी फैलाता है बताइए, ये हमारे अंदर आता कैसे है, सबसे पहली बात ये हमारे अंदर आता कैसे है, ये एक एंडोपैरासाइट है, ओके। सबसे पहली बात ये एक एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट, और वो भी कौन से पार्ट का, तो लार्ज इंटेस्टाइन का, एंडो पैरासाइट। अब आप लोग के अंदर मन में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम एंडोपैरासाइट क्या है, तो एंडोपैरासाइट आर दोज पैरासाइट विच लिव इन आवर बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर रह करके जो अपना विकास करता है, इसे हम लोग कह सकते हैं। और यही एक्टोपैरासाइट कौन सा पैरासाइट हो जाएगा, जो बॉडी के बाहर रहकर अपना विकास करता है, जस्ट फॉर एग्जांपल लाइस, लीच, ये सब क्या है, ये सब एक्टोपैरासाइट्स है, बाहरी पैरासाइट्स, ठीक है। और इंटरनल आंतरिक पैरासाइट तो एंडोपैरासाइट, ठीक है। तो ये चीज की बॉडी के अंदर ही जाएगा ना, कौन से पार्ट में, कौन से पार्ट में जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन, कौन से पार्ट में ये बीमारी क्रिएट करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन का ये बीमारी कॉज करेगा। क्या करता है ये अमीबा, क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाके, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके वहां पे अल्सर्स क्रिएट करता है, ओके, अल्सर्स क्रिएट करता है, क्या करता है, क्रिएट्स अल्सर्स, अल्सर्स मीन्स कि छाले बना देता है वहां पे, ठीक है, छाले बना देता है। तो अल्सर्स क्रिएट करेगा तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे जो स्टूल होगा, स्टूल जो होगा इसका वो काफी ज्यादा, मतलब क्या इसे हम लोग कह सकते हैं, ब्लड के साथ इसका स्टूल आने लगेगा, ठीक है, ब्लडी स्टूल आने लगेगा इस बीमारी के कारण, ओके, अमीबोइक डिसेंट्री के कारण। इसे हम लोग अमीबाइसिस भी कहते हैं, अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। इसे हम लोग, अगर ये तो मैंने अलग अलग नाम लिखा है, डिसेंट्री एंड अमीबाइसिस, इसे हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, अमीबिक डिसेंट्री, ओके। ये सब एक ही है, आप लोग समझिएगा इन सबको, ठीक है, सब एक ही है। अमीबिक डिसेंट्री बोले या अमीबाइसिस बोले या ओनली डिसेंट्री बोले, ये सब अमीबा से ही फैलता है। विच अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये कैसा पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में डिजीज कॉज करता है और साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर्स देता है और ब्लडी स्टूल होने लगता है, ठीक है। और ये आया कैसे हमारे अंदर, सबसे पहली बात ये आया कैसे, तो जस्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि ये हाउस फ्लाई से फैलता है, ठीक है, किससे फैलता है, फ्रॉम हाउस फ्लाइज, ओके, जो मक्खी होती है ना, घरों में रहने वाली मक्खी, घरेलू मक्खी, उनसे ये फैलता है। कैसे, एक बीमार पर्सन है, ठीक है, जिसे ये डिसेंट्री बीमारी है और वो उसका स्टूल वगैरह वो तो करते ही हैं, ठीक है, यूरिनेशन, स्टूल ये सब करते ही हैं, तो उनके स्टूल में ये अमीबा पैरासाइट है और वो स्टूल पे मक्खी बैठती है और वो बैठ करके फिर हमारे ऊपर आती है, तो हमारे अंदर ये पैरासाइट को इंजेक्ट कर देती है, ठीक है, हमारे अंदर पैरासाइट चला आता है। तो ये जो पॉजिटिव जो कैरियर है, कैरियर इसका कौन है, तो हाउस फ्लाई हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे कैरियर,
ओके, इसे हम लोग वेक्टर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे वेक्टर, बोलिए क्यों नहीं कहेंगे? बिकॉज ये हाउस फ्लाई उसको लेकर चल रही है, बट उसके मतलब जो पूरा उसका लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्पैन, उस लाइफ चक्र को, वो लाइफ साइकिल को वो नहीं चला रही है हाउस फ्लाई, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने प्लाज्मोडियम के केस में किया, वो मॉस्किटो में गया, मॉस्किटो से हमारे अंदर आया, हमारे अंदर वो अपना लाइफ साइकिल चला रहा है, कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है, गैमेटोजेनेसिस कर रहा है। फिर जब वो मॉस्किटो के सलाइवा में गया, सेलिवरी ग्लैंड में, तो वहाँ जाके उसने क्या किया, वहाँ जाके उसने फर्टिलाइजेशन किया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा डेवलप करके फिर वो क्या किया, फिर वो उस मच्छर ने किसी स्वस्थ इंसान को काटा और उसमें वो चला गया। तो इस तरह से तो ये जी भी रहा है, मर भी रहा है, ठीक है। लाइफ स्पैन, लाइफ स्टाइल साइकिल अपना ये चला रहा है। बट इस केस में क्या है, यहाँ वो अपना लाइफ साइकिल नहीं चलाता है, यहाँ सिर्फ हाउस फ्लाई उसको कैरियर का काम करते हैं। हाउस फ्लाई बैठी, लेकर वो दूसरे इंसान पे चली गई, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग इसे एक तरह से जेनेटिक नहीं कहेंगे, जेनेटिक नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बस जा रहा है, लेकर बस जा रहा है, कैरियर का काम कर रहा है, ठीक है। और इस बीमारी में हम लोगों का जो स्पेशल टर्म है वो क्या है, दैट इज, इस बीमारी में जो सिम्टम्स है वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। क्या है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ये तो आप लोग को ऐसे भी समझ में आ गया होगा कि इसमें स्टूल होता है, वाटरी स्टूल, मतलब ब्लडी स्टूल होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, ये सब इसके सिम्टम्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्टली हम लोग करेंगे अबाउट हेलमिंथिस के बारे में, ठीक है। हेलमिंथिस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमें पढ़ाने के लिए, और अगर आप लोग को इस तरह से वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।